हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की जो लड़ाई है वो जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में बदलाव करने की योजना पे कार्य कर रही है। अब सपोज करते हैं कि अगर ये बदलाव हो जाता है तो जब कोई कर्मचारी 20 साल बाद या आगे जाकर रिटायर जाएगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी, आज इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे और आप ऑलवेज अपडेट रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि सभी यानी कि मैं भी चाहता हूं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल हो और हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले। बट जैसा कि सरकार प्लान कर रही है, जैसा कि सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, संसद में भी बताया है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार जो है नई पेंशन प्रणाली को संशोधन करने के लिए एक कमेटी का गठन कर चुकी है, जो कि कमेटी का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। और फिलहाल जो सरकार है वो आंध्र प्रदेश मॉडल यानी कि जीपीएस, जहां पर जीपीएस सुविधा लागू हो चुकी है, उस पर कार्य करने का विचार कर रही है। अब सपोज दैट अगर किसी कर्मचारी की जीपीएस लागू होती है तो इसमें कितनी पेंशन मिलेगी, इस विषय में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इसमें जैसे कि जीपीएस में ये बताया गया है कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल तक सर्विस करता है या 20 से 30 साल तक सर्विस करता है तो उसको उसकी बेसिक सैलरी का, लास्ट बेसिक सैलरी का 40%, और अगर 30 साल से ऊपर कोई सर्विस करता है तो उसको उसकी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दिया जा सकता है। एनपीएस जो है दोस्तों, 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए उनको एनपीएस में लाया गया, और 2004 से पहले 2003 में भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों का जो ज्वाइनिंग लेटर 2004 में आया है तो उनको भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया। इसमें एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में 10% एम्प्लॉय का पैसा कटता है और 14% सरकार अपना लगाती है। अगर इसका हम उल्टा देखें तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम में किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं करना पड़ता है। अब सपोज करते हैं दोस्तों कि यदि कोई कर्मी 20 साल सर्विस करता है और अगर जीपीएस लागू हो जाती है तो 20 साल सर्विस करने के बाद उसकी पेंशन कितनी बनेगी और 30 साल सर्विस करने के बाद उसकी पेंशन कैसे बनेगी। देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि 40 और 50 जैसा कि बताया गया। तो यदि मान लेते हैं कि किसी कर्मी की 20 साल सर्विस हो गई है और उसकी बेसिक पे 50,000 है, एक अंदाजा मान लेते हैं, हो सकता है किसी की ज़्यादा हो सकता है किसी की कम हो। तो सपोज अगर 50 हज़ार रुपये किसी की बेसिक सैलरी है तो उसका 40% अगर हम निकालते हैं सीधा सीधा तो उसका 40% निकलेगा दोस्तों 20,000 रुपये। यानी जो कर्मी जीपीएस सुविधा अगर लागू हो जाती है तो जो कर्मी 20 साल सर्विस करेगा गारंटीड पेंशन स्कीम के अंतर्गत उसको उसकी लास्ट बेसिक सैलरी का 40% के हिसाब से 20,000 रुपये पेंशन, मासिक पेंशन मिलेगी। अब खबर यह भी है कि जो आंध्र प्रदेश में है, जो ये पेंशन है जिसमें कर्मियों को जो पेंशन दी जाएगी, इसमें आपका 6 महीने बाद जो लगने वाला महंगाई राहत भत्ता है वो भी जुड़ जाएगा। और अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो फिर आपकी पेंशन जो है वो एनपीएस की तरह नहीं रह जाएगी, आपकी पेंशन भी ओपीएस की तरह आगे बढ़ती रहेगी जैसे जैसे महंगाई राहत भत्ता बढ़ता जाता है। तो ये हो गया आपका 20 साल का। अब सपोज अगर आप 30 साल या 30 साल से अधिक सर्विस करते हैं तो सिंपल सा है, 50%, अगर आप 50,000 का 50% निकालेंगे, सीधा सीधा आपका 25,000 रुपये जो आपकी मंथली पेंशन है वो बन जाएगी। अगर आपके 50,000 ही बेसिक सैलरी होती है, वैसे 50,000 बेसिक सैलरी उस टाइम पे नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी, फिर भी मैंने एक अंदाज लेकर ये 50,000 रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो 25,000 इस तरीके से आपकी पेंशन बन जाएगी और आने वाले 6 महीने बाद आपका डीए जो है वो इस पर लगा दिया जाएगा। लेकिन अब ये आंध्र प्रदेश में ऐसा बताया जा रहा है, अब जो एनपीएस में संशोधन करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, अभी फिलहाल उसने अपना जो रिपोर्ट है वो सरकार को नहीं सौंपा है। चुनाव से पहले पहले ये संभवतः क्लियर है कि रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी जाएगी। अब क्या निकल कर आता है, फिलहाल जो भी ये न्यूज़ थी, ये एक सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। देखते हैं पुरानी पेंशन की जीत होती है या नई पेंशन में ही संशोधन करके सरकारी कर्मचारियों को काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।